सुनो ना, मुझको मेरे घर छोड़ आओ, माँ ने मुझे बुलाया है। मैं 2 दिन में माँ से भेंट कर आ जाऊंगी। कबीर अपनी बीबी को उसके घर छोड़कर आ गया। कोमल अपने घर गई। वहां अपनी माँ से भेंट कर अपनी रानी भाभी से बातें करने लगी। बातों के दौरान कोमल को पता चल गया माँ और भाभी में फिर लड़ाई हुई है। मम्मी ठहरी पुरानी मॉडल, सास रानी भाभी, आज कल की मॉडर्न बहू। कोमल सोच में पड़ गई। माँ तो हम बेटियों को संस्कार सिखा दी, पर बहू थोड़े उनके नक्शे कदम पर चलेगी, वह भी रानी भाभी। कोमल माँ की बात सुन के समझ आया, माँ, रानी भाभी आपकी बेटी नहीं है जो सब बात आंख मूंद कर आपका मानेगी। वह बहू हैं आपकी। बस आपका वह सम्मान करें, यही काफ़ी है आपके लिए। आप उनकी कुछ गलतियों को नज़रअंदाज करना सीखिए, आपकी समस्या खुद ब खुद सुलझ जाएगी। इसी तरह रानी भाभी से उनकी बात सुन के बोली, भाभी, सास बहू की लड़ाई तो आम बात है, बस माँ 2-4 बात सुनाती हैं तो सुन लीजिए। जवाब देने से क्या फ़ायदा, कुछ बातें माँ के अनुसार ही कर दीजिए, बाकी तो आप ही मालकिन हो, आप अपनी मर्जी से करो। सुन के रानी भाभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। वैसे भाभी हैं अच्छे स्वभाव की। शाम को कोमल सोफा पर बैठकर मोबाइल चला रही, माँ वहीं पर बैठ पापा के पैरों में मालिश कर मोजा पहनने के लिए कह रही। पापा नानुकुर कर रहे। तभी रानी भाभी चाय लेकर आई। पापा को मोजा पहनने के लिए माँ बार बार पापा से कह रही, पापा हैं कि मोजा नहीं पहन रहे। तभी रानी भाभी ने सबको चाय देकर माँ के हाथ से मोजा लेकर पापा को मोजा पहनाने लगी। पापा भी अपनी बहू से चुपचाप मोजा पहनने लगे। जब कोमल ने रानी भाभी को पापा को मोजा पहनाते देखा तो पापा माँ के साथ मुस्कुरा पड़ी।